यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 42 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें 42 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं 13 जनवरी के लिए टारगेट है। ठीक है, 13 जनवरी में मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है। ठीक है, ये 3 डेज़ में कंप्लीट करना था, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके PYQ की प्रैक्टिस करनी है। आज इसका लास्ट डे है, तो अच्छे से इसकी PYQ की प्रैक्टिस करनी है। देन आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से यूपी पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो पैटर्न पे डिपेंड करता है। बाकी CPO में भी देखो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसे अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो सीरीज में बैठा देते हैं ऐसे एक सीधी लाइन में, एक गोल उसमें बैठाते हैं वर्ताकार मेज पे। ठीक है, तो पूछते हैं कि ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये डायरेक्शन बनानी है इनकी। तो ये क्वेश्चन बहुत पजलिंग टाइप के हो गए हैं। ठीक है, जब तक आपको इन्हें समझने में टाइम लगेगा तब तक ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, बट जब समझ जाओगे तब ईजी लगेगी। बस इसमें ये होता है कि आप 2 डायग्राम बना के चलोगे तब जाके आपका एक डायग्राम सही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिपीटर्स हैं उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी है, और जो बिगनर्स है इसकी अच्छे से थ्योरी करनी है। तो थ्योरी कहाँ से करनी है, इवन कोचिंग क्लासेस से कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को टीचर्स अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। वैसे RG विक्रमजीत ऐप पे काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, क्योंकि मैंने कैलेंडर और सिटिंग अरेंजमेंट वहीं से किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। पैटर्न अच्छा बताते हो, क्वेश्चन भी अच्छे टाइप के सोल्व कराते हो, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे वोकैब में क्या करना है, तो वोकैब में हमारी 1000+ वोकैब याद हो गई है। ठीक है, इनका रिवीजन चल रहा है, तो आज आप लोगों को इसका अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे तो आज है, सैटरडे और संडे 2 दिन रिवीजन करना है वोकैब का। वोकैब का रिवीजन करने के बाद फिर आप इन सभी जितने भी आपकी वोकैब्स होगी जो आपको लर्ननी होगी उन्हें नोट करना है, या फिर किसी भी सिंबल से उसे डिनोट करना है। उसके बाद उनको जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो सिर्फ वे वोकैब याद करनी है। तो ये रिवीजन जो है ये अच्छे से करना है। सेकंड चीज़ आती है थ्योरी। थ्योरी में हमारा मॉडल वर्ब वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। मॉडल वर्ब 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। वैसे 4 डेज़ से पहले ही हो जाएगा, तो इसको 4 डेज़ ना करके आप इसको 3 डेज़ कर लो। तो ये 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। और जो रिपीटर्स हैं उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी है, और जो बिगनर्स हैं उन्हें ये तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम, या फिर नीतू मैम या जयदीप सर, इनसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जोन सा आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे आप वहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग में क्या करना है, रीडिंग में क्या करना है, तो 30 मिनट रीडिंग करनी है, टेलीग्राम चैनल से करनी है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। और जिन लोगों के पास रीडिंग का टाइम नहीं है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। अभी देखो 20 जनवरी के बाद कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे, तो अभी क्लोज टेस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। अपने टारगेट्स को एक कॉपी पे नोट किया करो और देखा करो कि मेरा क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट हुआ है और क्या क्या रह गया है। जो रह गया है उन्हें संडे रिवीजन डे में कंप्लीट किया करो। ठीक है, अब आ जाते हैं GS और GK पे। तो GS में हमें क्या पढ़ना है, GS में हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है अब से। ठीक है, 5 डेज़ में पढ़नी है, तो अच्छे से पढ़नी है। कहाँ से करेंगे, GV विद ग्रामर की एक वीडियो है, या फिर आप परामार SSC करके भी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे 5-6 घंटे की, वहाँ से भी कर सकते हो। तो इस वीडियो से भी कर सकते हो, या फिर सिंगल किसी के पास RWA का कोर्स है तो वहाँ से भी आप जल्दी 3-3 4-4 वीडियो देख के इसे 5 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जो रिपीटर्स हैं उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी है। PYQ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो पिनाकल या फिर आपके पास कोई भी लास्ट ईयर की PYQ बुक है वहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में PM और प्रेसिडेंट ये आपको 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। करंट का टॉपिक है, तो अच्छे से करना है। कहाँ से करना है, रवि GS या इंडोलोगस टेलीग्राम, या फिर SSC परामार करके भी आता है और क्रेजी ट्रिक भी होता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो देखो आप लोगों को काफ़ी सारे टीचर से बता सकती हूँ। अगर आपको करंट के टॉपिक्स करने हैं तो रवि GS भी है। ठीक है, ये देखो रवि GS हो गया, एक इंडोलोगस हो गया, और सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है
पर हमारा एसएससी करके होगा। ठीक है, और क्रेजी ट्रिक हो गया, एक उत्कर्ष क्लासेस है, वहाँ से भी कर सकते हो, और अड्डा 27 पे भी कराते हैं करंट्स के टॉपिक, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और कौन है, और एक मिनट दो, RWA पे भी कराते हैं। RWA पे एक टीचर है जो करंट के टॉपिक कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग ये 7 टीचर हैं, तो आप इन 7 टीचर्स में आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ से कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने कहाँ से किया है या आप लोगों को कहाँ से करना है, अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट करो, देन वहाँ से कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 जनवरी, ये यूपी पुलिस के लिए क्या क्या टारगेट है। तो यूपी पुलिस में हमारा हिंदी में क्या चल रहा था, हमारा हिंदी में चल रहा था समास वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज इसका लास्ट है, तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आ जाती है इसकी PYQ की भी प्रैक्टिस करनी है साथ ही आपको। ठीक है, क्योंकि कल फिर लिंक चैप्टर होगा, वो अच्छे से करना है। ठीक है, हिंदी होगा, रीजनिंग में वही आपको लोगों को करना है सिटिंग अरेंजमेंट। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको PYQ के क्वेश्चन करने हैं। अब जिनके हो गए हैं उन्हें क्या करना है, तो उन्हें अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है। ठीक है, या फिर एक आदित्य सर ने, RG विक्रमजीत पे आदित्य सर ने एक 20x20 डेज़ की क्लासेस स्टार्ट की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और गगन प्रताप सर ने भी स्टार्ट किया, तो उसे देख सकते हो, जो आपको सही लगे आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बस हमारा मेन टारगेट है कि हमें मैथ्स का सिलेबस जल्दी से जल्दी करना है, और उसे करने के बाद हमें PYQ की प्रैक्टिस करनी है, मॉक देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने वीक पॉइंट पर काम करना है। ठीक है, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स हो गया। अब आ जाते हैं GA की। अब यूपी GK में क्या करना है, यूपी GK में 2 से 3 पेज आज रीड करने हैं। ठीक है, बाकी संडे में रिवीजन होगा। टोटल जितने हमें पेज किए हुए हैं, वैसे संडे तक ही आपकी यूपी GK की जो मैंने आपको PDF दी थी वो कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब जिन लोगों की नहीं हुई है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और संडे तक अपनी यूपी GK को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैथ्स भी हो गया, रीजनिंग भी हो गई, GK भी हो गई, और करंट अफेयर में हमारा कौन सा चल रहा था, तो करंट अफेयर में हमारी अगस्त की करंट अफेयर चल रही है। तो अगस्त की करंट अफेयर के लिए 2 डेज़ अभी बचे हुए हैं, तो जिन्होंने अभी नहीं किया है वो आज से स्टार्ट कर लीजिए और 2 डेज़ में इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्टली आ जाते हैं, हिंदी में आप लोगों को समास करना है। ठीक है, लास्ट डे है। रीजनिंग में वही सिटिंग अरेंजमेंट करना है। मैथ्स में नंबर सिस्टम करना है। जिन लोगों का मैंने जो चैप्टर्स बताया हुआ है, देखो ये वाला चैप्टर्स, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर बताया हुआ है, तो जिनका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हो गया है उन्हें नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है। ठीक है, और यूपी GK 2-3 डेज़ में कंप्लीट करनी है। 2-3 पेज बचे हुए हैं, जितने भी मैक्सिमम से 8 पेज बचे हुए होंगे जो मैंने आप लोगों को PDF भेजी है, तो 2 से 3 पेज आप लोगों को करने हैं। उसे करने के बाद संडे में हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक फुल मॉक देंगे और संडे में यूपी GK का रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर अगस्त की करनी है, 2 डेज़ बचे हुए हैं, यानी कि सैटरडे और संडे। संडे में हमारी अगस्त की करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट्स यही है, अपने टारगेट्स को कॉपी में नोट करो और देखो हमने कितना अचीव किया और कितना रह गया। जो आपका रह गया हुआ है उसे संडे में पूरा कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे से एनालाइज कीजिएगा कि हमारा इतना था सिलेबस, अब हमारा इतना रह गया। कोशिश करेगी कि आपका जनवरी लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कराए जाए, क्योंकि CPO में तो ज़्यादा चैप्टर आते हैं। CPO में 23 के अराउंड चैप्टर्स आते हैं, बट यूपी में क्या होता है, यूपी में मैथ्स के 10 to 15 चैप्टर्स आते हैं बस। ठीक है, तो अच्छे से कवर हो जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है टाइम टेबल। टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश 2 घंटे करनी है, मैथ्स 3 घंटे करना है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे करना है। ठीक है, रीजनिंग 1 घंटे करनी है, GS 3 घंटे करनी है, और हिंदी जो है वो आप लोगों को 1 घंटे करनी है। ठीक है, और
यूपी के जो है वो भी आप लोगों को 1 घंटे करनी है, ठीक है। तो कल आप लोगों ने हिंदी का मॉक दिया होगा और रीजनिंग का भी मॉक दिया होगा। तो आज आप लोगों को किस चीज़ का मॉक देना है? आज कोई मॉक नहीं देना है, क्योंकि संडे में आप लोग फुल मॉक दोगे, तो संडे के लिए रखो, अब कोई मॉक नहीं देना है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो उसे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, मुझसे जितना होगा मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर भी आप लोगों का अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग मेरे को एक बार अपने डाउट्स पे पिनअप करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो अपने टारगेट्स को नोट करो, क्योंकि CPO के लिए सिर्फ 100 डेज़ बचे हुए हैं, 50 डेज़ हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं नहीं चाहती किसी बच्चे को ऐसे रिग्रेट हो कि यार मैं कर नहीं पाया, किसी का लास्ट अटैम्प्ट होगा और किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो देखो अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।